मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परामम्बिकां। त्रिविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां। त्रिचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकां। श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं। कारुण्यवारां निधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो यहाँ तक कल विचार हुआ था। मैत्रेय ब्राह्मण को लेकर हम लोग विचार कर रहे। बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के जो मैत्रेय ब्राह्मण है, उस मैत्रेय ब्राह्मण को लेकर हम चिंतन कर रहे हैं। तो यहाँ तक विचार हुआ था याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि थे। और उनकी दो पत्नियाँ थी, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। कल ही बताया था। एक ब्रह्मवादिनी थी, दूसरी एक ग्रह कुशलिनी, घर के कार्य में निपुण थी। क्यों है कल बता दिया था। तो याज्ञवल्क्य के मन में ये विचार आ गया, मनुष्य जन्म तो मिला है, भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। भोग तो आपने जन्म जन्मांतर में किया होगा और आगे भी कर सकते हैं। कोई विचित्रता नहीं है, कोई विशिष्टता नहीं उसमें।
किंतु मनुष्य शरीर है, उसकी महत्ता, उसकी विशेषता तभी संभव है। उस शरीर में रहते हुए शरीर को प्रकाशित करने वाला इंद्रियों का जो दृष्टा है उसको जाने। किंतु ये जानना तो सरल नहीं है, सरल होने पर भी कठिन बन गया। जन्म जन्मांतर का जो संस्कार है वो संस्कार पुंज है, संस्कार समुदाय है, संस्कारों का जो कूट है वो आत्मा के ओर प्रवृत्ति होने नहीं देता है। जब तक साधक के अंदर आत्मा वासना ना हो तब तक वो उसको नहीं जान सकते, ना जानने के लिए प्रयत्न करेंगे। आत्मा वासना, ये शब्द सुनते हैं महाराज, आत्मा की वासना ये कैसी है? वासना तो प्रतिबंधक माना जाता है, वासना ही तत्वज्ञान का विरोधी माना जाता है। तो आप कैसा बता रहे आत्मा वासना हो तभी जाके वो उसको जानने के लिए अथवा जानता है, जानने के लिए प्रवृत्ति करता है अथवा जानता है। देखिए वासना है यद्यपि प्रतिबंधक है, उसमें कोई संदेह नहीं, किंतु कौन सी वासना प्रतिबंधक है, कौन सी इच्छा प्रतिबंधक है, थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा। क्योंकि व्यवधान मात्र ही प्रतिरोधक नहीं होता है। कोई व्यवधान हो, व्यवधान होने से वो प्रतिरोधक होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसा आप किसी मंदिर में गए, मंदिर बंद है, मतलब वो मंदिर के सामने वाले जो शीशा लगा दिया, तो भगवान और आपके बीच में वो शीशा आ गए, किंतु उस शीशा के द्वारा भगवान को देख सकते, व्यवधान तो है किंतु प्रतिबंधक नहीं हुआ। यदि कोई उसी जगह में कोई पर्दा यदि होता तो आप दर्शन नहीं करते, वो व्यवधान है, प्रतिबंधक हो जाएगा। वैसे ही जो वासना है प्रतिबंधक है भी कुछ नहीं भी, इसलिए थोड़ा विचार करना, विवेचन करना चाहिए। वासना है सूक्ष्म संस्कार कहिए अथवा इच्छा कहिए तीव्र, ये वासना है। वो उद्बुद्ध वासना है, अनुद्बुद्ध वासना भी है। उद्बुद्ध वासना है प्राकट्य, जल्दी से जल्दी प्रकट होने वाली, विषय को देखते हुए जगने वाली है। अनुद्बुद्ध वासना है पड़ी है किंतु जगती नहीं, उसको जगाना पड़ता है बार बार। वैसे ही हमारे जो अंतःकरण में है, क्योंकि वासना ही शरीर में तो रहेगी नहीं, आत्मा में तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो वासना का आश्रय कौन है? वासना किसमें रहती है? ये है अंतःकरण। शब्दांतर से यदि कहे जीव कहिए उसको। ये जो वासना है हमारे अंदर है, ऐसा नहीं है आत्मा वासना भी नहीं है करके, है किंतु अनुद्बुद्ध है।
और अनात्म वासना है, उद्बुद्ध है। तो जब तक ये जो अनात्म वासना उद्बुद्ध है, प्रबल है, तब तक आपके अंदर आत्मवासना जगेगी नहीं, आत्मवासना संभव नहीं है। दोनों में विरोध है। जैसा प्रकाश हो वहाँ अंधकार नहीं होगा, जहाँ अंधकार हो वहाँ प्रकाश नहीं है, विरुद्ध है। तो इसलिए आत्मवासना जो अनुद्बुद्ध है, उसको उद्बुद्ध करने के लिए, जगाने के लिए पहले आपको अनात्म वासना को निराकरण करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। वो जो अनात्म वासना है उसको भी आप दो प्रकार से देख सकते हैं। अनात्म वासना भी दो प्रकार में विभक्त है। एक अशुभ वासना, दूसरी शुभ वासना। विचारक महापुरुषों ने उनकी संज्ञा दी है शुभ वासना और अशुभ वासना करके। वो जो अशुभ वासना क्या है, शुभ वासना क्या है, इसका भी जानकारी होनी चाहिए। है अनात्म वासना। देखिए, अशुभ वासना है वो बांधने वाली है, अनात्म होने पर भी बंधन का कारण है। जैसा आप लोगों ने श्रवण किया होगा, अविद्या का लक्षण, अविद्या किसको कहते करके बहुत बार श्रवण किया होगा, महापुरुषों ने समझाया भी होगा। अनादि अनिर्वचनीयत्वे सति आवरण विक्षेप शक्ति द्वयाश्रय अध्यास कारणत्वम अविद्यत्वम। अनादि है और अनिर्वचनीय है, आवरण और विक्षेप शक्ति द्वया आश्रय है, अध्यास का कारण है, ये अविद्या है। अच्छा, यहाँ दो शक्ति दिखा दिया आपकी, एक आवरण शक्ति, दूसरे विक्षेप शक्ति। अविद्या में तीन गुण है क्या नहीं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो यदि तीन गुण है तो तीन शक्ति होनी चाहिए, तो दो ही शक्ति क्यों दिखा दिया? आवरण शक्ति दिखा दिया है, तमोगुण का कार्य है। विक्षेप शक्ति दिखा दिया, रजोगुण का कार्य है। सत्वगुण का कार्य कहाँ गया? क्यों नहीं दिखा दिया? ये क्या अविद्या का लक्षण परिपूर्ण है, निष्कृष्ट लक्षण है? हाँ, यद्यपि सत्वगुण का भी एक शक्ति है, किंतु यहाँ इसलिए नहीं दिखा दिया। अविद्या के ये दो शक्ति है, आवरण और विक्षेप, ये बंधन का कारण होता है, संसार का कारण बनता है। और अविद्या की जो सत्वगुण की शक्ति है, ये बंधन निवृत्ति का कारण बनता है। महाराज वो कौन है? वो अविद्या का जो सत्वगुण है उसकी शक्ति ये है ज्ञान शक्ति। आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति का नाम ही
मुंडक उपनिषद में पराविद्या से संकेत किया, गीता में उसको राजविद्या के द्वारा संकेत किया, और उसी कोई शब्दांतर से आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या कहा दिया। ये है अज्ञान का ही। तो इसलिए अज्ञान के कार्य होने पर भी उसको अज्ञान में नहीं दिखा दिया, बंधन का कारण नहीं, बंधन निवृत्ति का कारण है। इससे सिद्ध होता है अज्ञान ही बंधन का कारण है, अज्ञान ही बंधन के निवृत्ति भी कारण है। ये गजब अर्थ हो गया। कैसा? अज्ञान में रहने वाली जो आवरण और विक्षेप शक्ति है आपको बंधन में डालती है। अज्ञान का जो सत्व गुण है, क्योंकि विक्षेप शक्ति अभी भी बताया रजोगुण का कार्य है, आवरण शक्ति है तमोगुण का कार्य है, सत्वगुण का कार्य है ज्ञान शक्ति, है बंधन निवृत्ति का कारण है। तो इसलिए इसको श्रुति को कहा ना बड़ा, मन एवा मनुष्याणाम कारणा बंध मोक्षयो, मन से उपलक्षित अविद्या का कार्य। तो इससे कहने का मतलब ये है अविद्या में भी एक बंधन का कारण, एक बंधन निवृत्ति का कारण, इसको उसको नहीं दिखा रहे। वैसे ही प्रकरण में आइए, जो अनात्म वासना है वो भी दो प्रकार की है, एक शुभ एक अशुभ। अशुभ वासना भी अनात्मा है, शुभ वासना भी अनात्म वासना है। क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त, ब्रह्म से भिन्न जो भी संसार हो वो सब अनात्म कोटि में, अविद्या कोटि में आता है। तो इसलिए पहले कहा दिया था दो ही है, विद्या सूत्र और अविद्या सूत्र। अविद्या सूत्र का क्षेत्र वहाँ तक है, ब्रह्म विद्या पर्यंत, अर्थात सारा ब्रह्म तक विद्या सूत्र का क्षेत्र है परमात्मा। तो कहने का मतलब दो प्रकार का संस्कार का ये वासना है, शुभ और अशुभ। अशुभ वासना भी पुनः दो प्रकार है, देह वासना और लोक वासना। देह को लेकर अहंता, लोक को लेकर ममता। तो जो लोक वासना और देह वासना जब तक रहेंगे आपके अंदर, आप शुभ वासना में प्रवृत्त नहीं होंगे। यदि हो भी वो करेंगे आप इसके लिए। तो सबसे पहले ये देह वासना और लोक वासना। लोक वासना का मतलब लोक में मेरा नाम फैले, मैं जहाँ भी जाएंगे मेरा प्रशंसा हो, सब गुणगान करे, मुझे बड़े कहे, ये इस प्रकार की लोकेश न कहिए। तो लोक वासना और शरीर को लेके, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा शरीर कभी ये ना हो, इसको लेके रहते, ये हो, ये है अपना देह वासना। तो देह वासना और ये जो लोक वासना है, इन दोनों को आप अशुभ वासना है, शुभ वासना के द्वारा निवृत्त कर सकते हैं। अच्छा, ये शुभ वासना कौन है? इस चिड़िया का नाम है। शुभ वासना शास्त्र वासना है। शास्त्र का मतलब ये शास्त्र नहीं है सब आप पढ़ते हैं। शास्त्र उसको कहते हैं, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, अविद्या क्या है, विद्या क्या है, ज्ञान आदि को जो निरूपण करता है उसी का नाम है शास्त्र का लक्षण क्या है। अथवा ईश्वर सर्ग स्थिति
सर्गः स्थितिः ईश्वरातज्ञानः प्रतिपादकत्वं शास्त्रत्वं। सृष्टि है, स्थिति है, लय है, ईश्वर है, ज्ञान आदि को निरूपण करता है, इसी का नाम है शास्त्र। तो शास्त्र में भी यहाँ ये लेना आत्म विषयक शास्त्र। शास्त्र भी दो है, एक अनात्मा को द्वैत को बताने वाला भी शास्त्र मानते, एक अद्वैत को बताने वाला शास्त्र। यहाँ शास्त्र का मतलब है अद्वैत आत्मा को प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र है, श्रुति वाक्य आदि वेदांत है, वो शास्त्र लेना। तो ये जो शास्त्र वासना है, ये शुभ वासना है। अच्छा, अनात्मा है आप मान रहे, शुभ वासना मान रहे। अनात्मा वासना है किंतु शुभ वासना मान रहे, क्यों? कारण क्या है, उसका रीजन क्या है? अच्छा ये बता दीजिए, शुभ किसको कहते हैं, अशुभ किसको कहते हैं? शुभ किसी का नाम नहीं लेना, किसी का नाम है शुभ है, ऐसा लड़की का ऐसा नाम नहीं लेना है शुभ। तो शुभ कौन है, अशुभ कौन है? संसार में दो ही पदार्थ हैं, तीसरा है नहीं। एक शुभ, एक अशुभ। महाराज ये अशुभ क्या है, शुभ क्या है, ये नहीं समझने आ रहे। गीता अध्ययन किया होगा, गीता आप लोगों ने श्रवण किया होगा, भगवान के अशुभात् मुच्यते, अशुभ से मुक्त हो जाते हैं। अशुभ का मतलब क्या है, संसारात, वो जो संसार के ओर ले जाती है, संसार में डालते हैं, संसार के ओर धकेल देती है जो वासना, ये वासना है अशुभ वासना। संसार का नाम अशुभ है। और शुभ है, शुभम कल्याणम अद्वैतम शिवम। शुभ का मतलब है परमात्मा। परमात्मा से बढ़कर शुभ कोई है नहीं, परमात्मा से बढ़कर कोई कल्याण नहीं है, परमात्मा से बढ़कर कोई हित नहीं है, वही शुभ है। लोग में बोलते हैं ना, शुभ कार्य करो, अशुभ कार्य मत करो। इसका मतलब क्या? शब्द तो प्रयोग करते हैं, विचार नहीं करते। शुभ कार्य का मतलब क्या है? जो आप कार्य जो कर रहे हैं उसका जो लक्ष्य, उसका जो उद्देश्य परमात्मा ही हो, तभी आपका कार्य वो शुभ कार्य है। परमात्मा को लक्ष्य करके, परमात्मा को उद्देश्य करके, परमात्मा को निमित्त बनाकर जो आप ही कार्य करते हैं, मनमर्जी नहीं, शास्त्रीय, वो शुभ कार्य है। संसार के लिए, अपना शरीर पोषण के लिए जो भी कार्य करते हैं वो अशुभ कार्य है। वैसे ही अशुभ कार्य से अशुभ वासना, अशुभ कार्य से शुभ वासना बनती है। तो शास्त्र वासना है, ये शुभ वासना है। क्यों? वो जो शास्त्र वासना है, शुभ वासना इसलिए माना है, ये जो देह वासना और लोक वासना जो अशुभ है उसको हटाने के लिए कारण बनता है। क्योंकि कांटे को आपको कांटे से निकालना पड़ेगा। जंगल में जा रहे हैं आप, पथिक है, यात्री है, पैर में चप्पल नहीं, जूता नहीं, जा रहे जंगल में, परिक्रमा कर रहे, नर्मदा हो अथवा अन्य कोई, कांटा लग गया दोनों पैर में, जंगल में और कोई है नहीं, क्या करेंगे आप? आगे चल नहीं सकते हैं। तो दोनों कांटे लगे हैं पैर में दोनों, उस कांटे को हटाने के लिए आप पेड़ से और एक तीसरा कांटा निकालते हैं, उस कांटे से पैर में गड़े हुए जो कांटे हैं निकलते, फेंक देते हैं। वैसे ही यहाँ जो अशुभ वासना है, देह वासना और लोक वासना,
ये दो कांटे गड़े हैं जीवात्मा को, इसी कांटे के कारण वो दुखी हो रहे हैं, इसी कांटे के कारण ही सब इधर उधर भटक रहे हो। ये कांटे के समान, कंटकमेव कंटका, कांटे के समान तुदंती। तो ये दो कांटे हैं, देह वासना और लोक वासना रूप। इन दो कांटों को आप शास्त्र रूप शुभ वासना है वो कांटे हैं तीसरा, उससे हटा दीजिए। तो दो कांटे हट गए, आपका एक शुभ वासना रूप शास्त्र रूप कांटा बच गया, है अनात्मा है। जैसा जिस कांटे के द्वारा दो कांटों को आपने हटा दिया पैर में गड़े हुए, तो आपका पैर अभी अच्छा लग रहा है, राहत लग रही है, अभी मैं चल सकता हूँ करके। हाथ में जो कांटा है तीसरा कांटा, क्या उसको आप झोले में अथवा जेब में रह के पूजा करते हैं क्या? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रणाम करेंगे। अरे कांटे, तूने मुझे बहुत अच्छा काम किया, तेरे कारण ही दो कांटे हट गए, इसलिए मैं चलने में समर्थ हूँ, इतना बोल सकते हैं। किंतु उस कांटे को आप रखते नहीं, उसको भी फेंक देते। तो दो कांटे आपको परेशान कर रहे थे, एक कांटे ने आपको उपकार किया। तो परेशान कर रहे थे उन कांटों को तो आपने फेंक ही दिया, जो उपकार किया था उन कांटों को हटाने के लिए उसको भी फेंक देते। वैसा ही यहाँ भी शास्त्र रूप कांटे के द्वारा शुभ वासना के द्वारा अशुभ रूप दो कांटों को फेंक दिया, और शास्त्र रूप भी वो भी कांटा है एक शास्त्र वासना, ये भी प्रतिबंधक करता है आपको। ये ना सोचे शास्त्रज्ञ होने से वो तत्ववित्त होगा करके, ऐसा नहीं। शास्त्र भी प्रतिबंधक है, इसलिए भगवान भाष्यकार जी को स्पष्ट कहना पड़ा विवेक चूड़ामणि, जाते तत्वे, तत्व को जान लिया शास्त्र अध्ययन निष्फल है। क्योंकि तत्व जान लिया, अभी शास्त्र को कोई मतलब। अज्ञाते, तत्व को नहीं जान लिया, शास्त्र अध्ययन भी निष्फल है, दोनों तरफ से। तो इसलिए उसको भी त्यागना पड़ेगा, भले ही वो शुभ वासना है, जिसने उपकार भी किया आपको, अंततः उसको भी त्यागना पड़ेगा। तो शुभ वासना को भी त्याग दिया। तो ये दो, अशुभ और शुभ, ये अनात्मा को आपने त्याग दिया। तो उसके बाद मन के लिए कोई और विषय नहीं रहा। तो मन जिससे प्रकाशित हो रहे और जिस मन में विद्यमान है, वो मन तदाकार होके उस आत्मा का चिंतन करते हैं। आत्मा का जो अनुसंधान, यही आत्मा वासना है और कोई नहीं। और ये जो आत्मा वासना है तभी संभव है पहले अनात्मा को, अनात्मा वासना को हटाना पड़ेगा। अनात्मा वासना हटाने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बता दिया, बहुत उपाय बता दिया। गीता में भी देखिए 13वें अध्याय में अमानित्वम अदम्बित्वम करके 20 साधन बता दिया। 12वें अध्याय में बहुत जगह में बता दिया। इसलिए इस अनात्मा वासना को आपको त्यागना पड़ेगा। देह वासना हो, लोक वासना हो, शास्त्र वासना हो, तभी जाके आप आत्म वासना में स्थिर हो जाएंगे। और उस आत्म वासना में स्थिर होने के लिए तो अनात्मा को त्यागना पड़ेगा। इसी का नाम है संन्यास, इसी का नाम है त्याग। क्योंकि संन्यास के बिना, त्याग के बिना ज्ञान पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए बार बार बता रहे, संन्यास पूर्वक ज्ञान ही मोक्ष का कारण है।
यज्ञवल्क्य है शास्त्रज्ञता है, उसमें कोई संदेह नहीं। किंतु जीवन मुक्ति का अनुभव उनको करना था, आनंद का अनुभव करने के लिए कुछ प्रतिबंधक था। तो इसलिए ये जो प्रतिबंधक, जो अनात्म पदार्थ है, संसार है, उससे ऊपर उठ करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा अभी तक इसी आश्रम में मैं दिनचर्या निभाते गए, सब कुछ संसार निभा दिया, आगे इससे आगे दिनचर्या दूसरी मुझे प्रारंभ करना है, मतलब संन्यास आश्रम में प्रवेश करना है, ये निश्चय किया। तो इस प्रकार निश्चय करने के बाद उसने क्या किया, क्योंकि एक नियम है, आप पहले ब्रह्मचर्य से यदि सन्यासी हो गए कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जाबाला उपनिषद में स्पष्ट कहा दिया, यद अहर विरजेत, जिस दिन आपको तीव्र वैराग्य हो गया उसी समय में आप संन्यास ले सकते हैं, किसी आश्रम से भी, ब्रह्मचर्याद्वा गृहस्थाद्वा। तो यदि ब्रह्मचर्य आश्रम से आप निकल गए संन्यास में कोई आपत्ति नहीं। यदि गृहस्थ में प्रवेश हुए आप, वैराग्य भी आ रहे किंतु भान भी हो रहे, उस अवस्था में पत्नी की अनुमति आवश्यक है। पत्नी के अनुमति के बिना संन्यास नहीं ले सकते, उनकी आज्ञा आवश्यकता है। जैसा एक था कोई गृहस्थी, संन्यास तो लेना चाहता, पत्नी आज्ञा नहीं दे रही थी, और उस पत्नी का एक भाई था। वो जो भाई अपने बहन से बार बार कहता था, हे बहना, मैं ये संसार छोड़ के संन्यास लेना चाहता हूँ। तो बहन डरती थी, क्योंकि वो अकेला था भाई और माता पिता को कौन देखेंगे, इसलिए चिंता करती थी क्या करे। तो भाई बार बार करता था, बहना मैं संन्यास लूँगा करके। तो जो बहन थी उसके अपने पति से कहा दिया, पतिदेव मेरा भाई संन्यास लेना चाहता है, बार बार बोलता है संन्यास लेंगे संन्यास लेंगे। तो पति हंस पड़े और कहा, देवी तेरा भाई संन्यास नहीं लेंगे, क्योंकि संन्यास लेना होता तो अब तक लेता था, जो बोलने वाला करता नहीं, करने वाला बोलता नहीं, ऐसा कहते, ले नहीं लेंगे। तो पत्नी ने कहा, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो आपका भाई बोलता वो संन्यास नहीं ले, संन्यास वैसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते? तो पति ने कहा, मैं संन्यास लेके दिखाऊं कैसा होता है करके। पत्नी से कह रहे, संन्यास लेके दिखाओ मैं कैसा होता है करके। पत्नी ने हाँ दिखा दीजिए। पत्नी की अनुमति मिल गई, तुरंत चल पड़े। पत्नी सोच रहे वो थोड़ा दूर जाके आएंगे करके, वो चल पड़े, क्योंकि पत्नी की आज्ञा तो मिल गई ना किसी प्रकार से। तो कहने का मतलब, यदि आप संसार में है, ऐसा नियम है, संसार में है, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पत्नी को एक व्यवस्था दिखा दीजिए, यदि संतान है, छोटे हैं, उनको तैयार करके अपने पैर में खड़े हो जाइए। उसके बाद पत्नी की अनुमति लेकर ही संन्यास लिया जाता है यदि संसार में प्रविष्ट है। ये बात याज्ञवल्क्य के द्वारा सभी को समझना चाहिए। ऐसा भी देखा जाता है संसार में, कभी कभी
शादी हो गए, थोड़े दिन हो गए, पत्नी को छोड़ के जाते हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि आपने शादी किया क्यों? पहले जाना चाहता। पत्नी ने अनुमति दी आपको? नहीं, अभी जवान है वो, उनकी भी कुछ इच्छा रहेगी, तो वो दोष आपको लगेगा, इसलिए निषेध किया है। तो इसीलिए यहाँ देखिए याज्ञवल्क्य स्पष्ट कह रहे, अपने पत्नी से अनुमति मांग रहे एक प्रकार से संन्यास के लिए। ये आगे के मंत्र में बता रहे। देखिए दूसरा मंत्र, मैत्रेयी इति होवाच याज्ञवल्क्यः प्रव्रजिष्यन्वा अरे अहमस्मात्तानादस्मि हन्तः ते अनया कात्यायन्य अन्तं करवाणि थी। तो यहाँ बता रहे मैत्रेयी थी, कल ही बताया था, मैत्रेयी बड़की थी, बड़ी थी पत्नी थी, ब्रह्मवादिनी थी। इसलिए याज्ञवल्क्य ने कह दिया रे मैत्रेयी, इस प्रकार संबोधन करते हुए कहा बड़े पत्नी को। होवाच याज्ञवल्क्य ने अपने बड़े पत्नी का नाम लेते हुए संबोधन करते हुए कहा, हे मैत्रेयी, देखो संसार में रहते रहते बहुत समय बीत गए, क्योंकि संसार में जितना कार्य था वो तो मैंने कर दिया। अभी अपना थोड़ा कल्याण करना है, अपना जो आनंद लेना है जीवन मुक्ति का, इसलिए प्रव्रजिष्यन का मतलब है मैं परिव्राट होना चाहता हूँ, अर्थात संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। अरे संबोधन है, अरे मैत्रेयी, ये जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके मैं चतुर्थ आश्रम जो संन्यास आश्रम है उसमें प्रवेश करना चाहता हूँ, अर्थात मैं परिव्राजक संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। तो इसलिए प्रव्रजिष्यन् वा अरे अहम अस्मात् स्थानात्, इस गृहस्थ आश्रम से उठ करके जो परिव्राट है संन्यास आश्रम के ओर में प्रवेश करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो संन्यास है क्या आवश्यकता है और क्या संन्यास के बिना तत्वज्ञान नहीं होगा? संन्यास क्या श्रुति में प्रतिपादित है? इस अनेक प्रकार की शंका होती है, क्योंकि बृहदारण्यक में भी संकेत किया है उस आत्म तत्व को जानने के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं। स्पष्ट बृहदारण्यक में भी बता दिया है। तीसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में भी बता दिया। हम लोग विचार कर रहे चतुर्थ अध्याय को, मैत्रेय ब्राह्मण को लेकर, वहाँ स्पष्ट कहा दिया है, एतं वै तम् आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणा पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च वित्ताया अतः भिक्षचर्यं चरन्ति। देखिए वहाँ एतं वै तम् आत्मानं विदित्वा, यह विदित्वा का अर्थ है जान करके नहीं, जानने के लिए अर्थ करना। उसी से आत्मा को जानने के लिए, उस आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए जो ब्राह्मण बोल तो ब्रह्म जिज्ञासवा, ब्रह्म को प्राप्त करने के इच्छुक, वो क्या करते? पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च युत्ताय बोल तो संन्यास ग्रहण करके, इन तीनों ऐषणों से ऊपर उठ करके संन्यास ग्रहण करके, भाष्यकार ने वह बताया, युत्ताय बोल तो संन्यास क्या करते हैं?
भिक्षचर्यम चरन्ति, शरीर निर्वाह करने के लिए भिक्षचर्य करते हैं। देखिए वहाँ संन्यास का स्पष्ट बता दिया। किसको? एतम एतम आत्मानम, उसी आत्मा को जानने के लिए। वो आत्मा कैसा है वहीं बता दिया। यो अशनायः पिपाशे शोकम मोहम जरा मृत्युमत्येति, वो आत्मा है। 6 उर्मियों से रहित है। अशना और पिपासा, खाने की इच्छा और पीने की इच्छा से रहित है। शोक मोह से रहित है। जरा मृत्यु को अतिक्रमण करते हैं, इसलिए वहाँ संन्यास ग्रहण करते हैं। ये बृहदारण्यक में बता दिया। और ये जो संन्यास है 6 प्रकार का है। नारद पारिव्राजक उपनिषद में बता दिया। 6 प्रकार का संन्यास बता दिया। संन्यासः षड्विधो भवति, संन्यासः षड्विधो भवति। 6 प्रकार का संन्यास होता है। कौन? कुटीचको, बहूदको, हंसा, परमहंसा, तुरीयातीतो अवधूतश्चेति। एक कुटीचक है, दूसरा बहुदक है, तीसरा हंस है, चौथा परमहंस है, 5वां तुरीयातीत है, 6वां अवधूत। ये 6 प्रकार का संन्यास वहाँ गिना दिया और उनका लक्षण भी बता दिया। यदि विशेष जानना हो नारद परिव्राजक में देख लीजिए। अच्छा, यहाँ संशय होता है, संन्यास आवश्यक है क्या? संन्यास के बिना क्या उस अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते? ये जिज्ञासा होती। तो उसके लिए उत्तर दिया, कैवल्योपनिषद में उसका उत्तर दे दिया स्पष्ट रूप से। एक कैवल्योपनिषद है, उसमें स्पष्ट कहा दिया है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वं मनाशुः। न कर्मणा, आप कितने भी बड़े शास्त्रीय कर्म करें, बड़े बड़े अश्वमेध याग आदि करें, उससे आपको अमृत प्राप्त नहीं होगा। न प्रजाया, संतान उत्पन्न करने पर भी नहीं होगा। धनेन, पर्याप्त धन होने पर भी, इससे अमरत्व मोक्ष संभव नहीं है। किसे? त्यागेन एक है अमृतत्व मनाशु, केवल त्याग से ही अमृतत्व का प्राप्ति होती है। और वहाँ जो त्याग का मतलब संन्यास का वाचक है, उस संन्यास से ही प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ याज्ञवल्क्य भी संन्यास ग्रहण करना चाहता है। यहाँ एक संशय होता है, क्या ये त्याग और संन्यास में भेद है अथवा दोनों एक है? त्याग और संन्यास दोनों एक है अथवा भेद है? ये जो संशय हम लोगों को नहीं होता है, अर्जुन को भी संशय हुआ था। अर्जुन ने भी इसी को लेकर प्रश्न किया था 18वें अध्याय में गीता के। संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश प्रतक्केशि निशोधना। संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश प्रतक्केशि निशोधना। तो वहाँ अर्जुन ने प्रश्न किया था, 3 संबोधन किया। एक तो ऋषिकेश और दूसरा महाभाव और केश निशोधना, 3 संबोधन करके बता रहे हैं भगवान। ये संन्यास और त्याग के तत्व को मैं अलग अलग जानना चाहता हूँ।
मतलब ये संन्यास और त्याग एक है अथवा अलग अलग है? यदि अलग है तो ये भी समझा दीजिए, और एक है तो भी समझा दीजिए। इस प्रकार वहाँ अर्जुन ने प्रश्न किया था 18वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। तो भगवान ने वहाँ उत्तर दिया दूसरे और तीसरे श्लोक के द्वारा, 4 मतों के द्वारा वहाँ समझा दिया। तो दूसरे श्लोकों से 2 मत दिखा दिया। हे अर्जुन, किसी किसी विद्वान है, विचारक है, उसका ये मत है काम्य कर्मों के त्याग को। कर्म तो ऐसा अनेक प्रकार के है, काम्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, नित्य कर्म है, प्रायश्चित कर्म है, निषिद्ध कर्म है, ऐसा माना जाता है। किंतु मुख्य रूप से जो काम्य कर्म है, काम्य बोल तो फलोद्देशेन क्रियमाण कर्म काम्य कर्म, फल को उद्देश्य रख करके, फल के इच्छा से, फल के कामना से जो भी आप कर्म करते हैं, ये कर्म करने से मुझे ये फल मिले, इस फल के द्वारा मैं प्रसन्न हो जाओ, उस कर्म का नाम है काम्य कर्म। तो किसी एक विद्वान का ये मत है काम्य कर्मों के जो त्याग है, उस त्याग का नाम है संन्यास है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं सर्वकर्म फल त्याग, कर्म नहीं, संपूर्ण कर्मों का जो फल है उसको त्याग करना, इसी का नाम है त्याग है। ये किसी एक का मत है, ये 2 मत है, दूसरे श्लोक में बता दिया। और तीसरे लोग विद्वान है कहते कर्म मात्रा, कोई भी कर्म हो, काम्य हो, नित्य हो, नैमित्तिक, कोई भी कर्म हो, कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागना योग्य है कर्म मात्र को। चौथे ने कहा नहीं, यज्ञ दान तप कर्म आदि त्यागने योग्य नहीं। इस प्रकार चारों को दिखाने के बाद चौथे श्लोक में भगवान ने कहा, अपना अभिप्राय बता दिया। भगवान ने ये बता दिया, हे अर्जुन, अलग अलग विचारों का, अलग अलग चिंतन करने वालों का मत त्याग और संन्यास भिन्न हो सकता है, किंतु मेरे दृष्टि से त्याग और संन्यास 2 नहीं। संन्यास का नाम ही त्याग, त्याग का नाम ही संन्यास है, 2 अलग नहीं। तो त्याग अर्थ में भी संन्यास का प्रयोग किया है, गीता में भी देखिए अनुसंधान करके, तीसरे अध्याय में देखिए स्पष्ट बताए, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, ये त्याग अर्थ में, संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग करके, संन्यास करके, त्याग अर्थ में संन्यास होता है। और 5वें अध्याय में देखिए, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, मन से संपूर्ण कर्मों को त्याग करके, ये 5वें अध्याय में बताया। और 12वें अध्याय में देखिए, मयि संन्यस्य मत्परः, ये सब संन्यास शब्द त्याग अर्थ में भी प्रयोग हो। लोक में भी कहते थे कि राजनीति से मैंने संन्यास लिया। राजनीति से संन्यास मतलब क्या? राजनीति अभी मैंने त्याग दिया। क्रिकेट से संन्यास लिया, क्रिकेट को त्याग दिया। इसलिए त्याग अर्थ में भी संन्यास प्रयोग होता है, और त्याग और संन्यास दोनों अलग नहीं। और वो जो त्याग है 3 प्रकार का माना है, एक नहीं। गीता में स्पष्ट बताया 3 प्रकार का। एक तो तामसिक, राजसिक, सात्विक। तामसिक महावाक्य करते हुए भगवान ने कहा
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागात् तामसा परिकीर्तिता। हे अर्जुन, जो नियत कर्म है, नियत का मतलब है नित्य कर्म, जो नित्य कर्म है आपका अंतःकरण शुद्धि करते, यज्ञदाना तपश्चैव पावनानि मनीषिणाः, ये जो नित्य कर्म है ऐसा उसका संन्यास लेना, त्याग करना उचित नहीं है। यदि किसी कारण से मोह के द्वारा, अविवेक के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, प्रमाद से यदि उसको त्याग करते हैं, त्याग तो आपने किया, संन्यास तो किया, किंतु ये तामसिक संन्यास है। इस तामसिक संन्यास से, तामसिक त्याग से जिस लक्ष्य के ओर जाना चाहते हैं वो लक्ष्य को जाना दूर बात है, जहाँ है वहाँ भी पतित हो जाएंगे आप। इसलिए तामसिक संन्यास उचित नहीं, तामसिक संन्यास का निषेध किया, त्याग का। दूसरा है राजसिक, रजोगुण प्रधान होकर आप संन्यास ले रहे, रजोगुण प्रधान होकर त्याग कर रहे। जैसा दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत्, अरे ये जो कर्म दुखदायक है इसलिए शरीर को बहुत परिश्रम हो जाएगा, इस भय से आप त्याग देते। वैसा ही संसार में रहने से संसार को देखभाल करना पड़ेगा, पालन पोषण करने पड़ेगा, इस भय से आप संन्यास लेते। ये है राजसिक त्याग, है राजसिक संन्यास। तीसरा है सात्विक त्याग, माना है वहाँ गीता में। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगत त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागात् सात्विको मता। वो सात्विक है। कार्य मेरा कर्तव्य है, संसार में आप आए हैं, संसार के आप ऋणी हैं, इसलिए मेरा भी कुछ कर्तव्य है, संसार को मुझे कुछ देना है, इसलिए कर्तव्य मान करके जो कर्म करते वो भी कौन, नियत कर्म, निश्चित कर्म, नित्य कर्म, अपना वर्णाश्रम के अनुसार प्राप्त जो नित्य कर्म है करते हैं। वो भी कैसा है, संगम त्यक्त्वा, उस कर्म के प्रति आसक्ति नहीं। कभी कभी कर्म में आसक्ति हो जाती है आपके, उसमें लगाव हो जाता है, छोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए संगम त्यक्त्वा फले चैव, दोनों, कर्म में भी आसक्ति नहीं, कर्म का फल में भी आसक्ति नहीं, दोनों त्याग करके जो कर्म करता है वो त्याग है। कर्म में आसक्ति त्याग दिया, फल में भी आसक्ति त्याग दिया, ये त्याग है, सात्विक त्याग माना जाता है। अच्छा, यहाँ भी संन्यास है, त्याग का अपर पर्याय है। आप संन्यास ले रहे किस कारण से, देख लीजिए। रजोगुण होकर, सत्वगुण होकर अथवा तमोगुण होकर देखा जाता है। यदि आप तमोगुण और रजोगुण प्रदान होकर उसके कारण यदि आप संन्यास लेते हो, वो संन्यास में आकर भी आप सफल नहीं होंगे, वहीं काम करेंगे। स्पष्ट बता दिया है भगवान भाष्यकार जी ने शतश्लोकी में। दो प्रकार का वैराग्य है। वैराग्य पूर्वक जो संन्यास लेता है, विचार पूर्वक संन्यास लेता है, वो ज्ञानपूर्वक संन्यास माना जाता है। और एक निर्वेद बोल तो खिन्नता को प्राप्त करके संन्यास लेना। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी से चोट पहुंच गई, इसलिए संन्यास लेते। तो इसलिए यह जो सात्विक वृत्ति से विचारपूर्वक यदि संन्यास लेते हो, वो संन्यास आपका सफल माना जाता है, वो ज्ञान का कारण बनता है। और राजसिक और तमोवृत्ति के द्वारा संन्यास लेते हो, वो ज्ञान का साधन होना दूर बात है, स्वपतन का कारण भी हो सकता है। आप देखते हैं, इसलिए याज्ञवल्क्य बता रहे, याज्ञवल्क्य जो ले रहे सात्विक विचार पूर्वक है, क्योंकि ज्ञान तो उनको पहले हुआ है। तो इसलिए यहाँ बता रहे, हे मैत्रेयी,
इस आश्रम से मैं ऊपर उठना चाहता हूँ, परिव्राट ग्रहण करना चाहता हूँ। इसलिए बोल रहे प्रवृजन व अरे अहम अस्मात्, अस्मात् बोल दो इस घर से, अस्मात् स्थानात् इस घर से, स्थान बोल दो घर, इस घर से ऊपर उठ करके मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। हंता, हंता बोल तो यदि आपकी अनुमति हो। हंता शब्द का अर्थ अनेक होता है, अनेक अर्थ में होता है। इदानिम इस समय में भी अर्थ होता है, हंता खेद अर्थ में भी होता है, हंता इच्छा अर्थ में भी होता है। जैसे वहाँ हा हंता हंता नलिनी गज उद्दाहारा, वो खेद अर्थ में। किंतु यहाँ हंता मतलब है अनुमतिवाचक है। यदि आपकी अनुमति हो, आपकी सम्मति हो, मैं इस आश्रम से ऊपर उठ करके परिव्राट आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ। हाँ, उससे पहले और एक काम करना है मुझे। क्या काम है वो? मैं विद्वान था, पहले पंडित भी था, राजा के पास जाता था, जनक के पास, और राजा जनक मेरा शिष्य भी है, इसलिए मेरे पास कुछ संपत्ति है। और ये जो संपत्ति है, उस संपत्ति का कोई ना कोई व्यवस्था करना है, उसके लिए बता रहे। ते अनयः कात्यायन्या अंतम करवाणी इति। ते बोल दो तुझे हे मैत्रेयी, अनया बोल दो ये दूसरी मेरी पत्नी कात्यायनी है, घर के काम में जो कुशल बताया था उसके साथ। ते अंतम करवाणी, तेरा अंत करूँगा। ये क्या बोल रहे याज्ञवल्क्य, तेरा अंत करूँगा। संन्यास लेना चाहता है, मैं इस कात्यायनी के साथ तेरा अंत करूँगा। अंतम का मतलब है विभाजनम। अंत का मतलब नाश नहीं लेना, विभाजन। मतलब ये जो मेरा धन है, मेरे पास कुछ संपत्ति है, उस संपत्ति को मैं विभाग करना चाहता हूँ। क्योंकि यदि अभी व्यवस्था करके ना गए, कालांतर में जाके आप लोगों को झगड़ा हो सकती है। देखा भी जाता है संसार में, एक दूसरे को देखकर जलते हैं, और एक दूसरा चाहते हैं धन मुझे मिले, और दूसरी चाहती है मुझे मिले। जैसे पुत्रों में झगड़ा हो जाता है, तो पिता रहते रहते यदि व्यवस्था किया, वहाँ अव्यवस्था नहीं होती। आश्रम में भी देखे, जो मुखिया रहते रहते यदि व्यवस्था किया, अव्यवस्था नहीं होती, बाद में जाके वहाँ कलह होने लगता है। वैसे ही यहाँ कालांतर में जाके, क्योंकि मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ, और मेरे पास जो संपत्ति है, धन है, उसको लेकर आप लोगों को झगड़ा ना हो जावे। और झगड़ा यदि होने से अपना जो कुछ है वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए आप दोनों का अंत मतलब बंटवारा करना चाहता हूँ। बंटवारा का मतलब ये संपत्ति है, उस संपत्ति का विभाजन करके आप दोनों को देना चाहता हूँ। देखिए, इससे याज्ञवल्क्य ये संकेत दे रहे, एक तो इससे ये संकेत कर रहे पत्नी की अनुमति मांग रहे संन्यास के लिए, और दूसरा बात है संन्यास ग्रहण करने के बाद इन दोनों को कोई अव्यवस्था ना हो, कोई ऐसी परिस्थिति उपस्थित ना हो, इसके लिए दोनों को विभाजन करके धन के देना चाहता है। सारी व्यवस्था करके, संपूर्ण व्यवस्था करने के बाद वो संन्यास जाना चाहता है। इसलिए यहाँ हंता शब्द के द्वारा जो मैत्री है उसे अनुमति भी मांग दिया, क्योंकि मैत्री बड़ी है,
बड़ी का यदि अनुमति मिल गया तो हो जाएगा, और साथ साथ दोनों को व्यवस्था भी करना चाहता है। तो इससे संकेत दे रहे कोई भी यदि आप गृहस्थ में है, बाद में ही आपको संन्यास लेने की इच्छा हो गई, आपको भी वैसा ही करना चाहिए। जैसा याज्ञवल्क्य ने किया था वैसा ही, इसलिए श्रुति यहाँ आज्ञायिक अधिकार है, तभी जाके आपका संन्यास सफल हो जाता है। तो याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार कहने के बाद मैत्रेय के अंदर से क्या उद्गार निकाला, मैत्रेय ने क्या विचार किया, मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। उसको लेकर हम आगे के सत्र में विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। ॐ शान्ति